बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। एजुकेटर जॉब्स के हवाले से 15 फरवरी को टेंडर पास होना था, यानी टेस्टिंग एजेंसी हायर होनी थी। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ख़त भी लिखा था कि हमें इजाज़त दी जाए, हम भर्ती करना चाहते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पे फॉल्ट हो रहा है, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो रहा है। तो अब ऑडियंस जो सुनना चाहती है वो यही है कि क्या टेस्टिंग एजेंसी हायर हो गई है या हायर नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है, क्या वो भर्ती करने की इजाज़त दे रही या नहीं दे रही। तो मैं आज खुल के सारी बात कर देना चाहता हूँ कि क्या क्या हकायक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़बरें दे दूँ। नंबर 1 ये चीज़ है कि पहले ये था कि जो पंजाब में इलेक्शंस हैं वो हो सकता था कि ना होते और अक्टूबर में जाके जनरल इलेक्शन के साथ होते, लेकिन अब मामला आ गया है अदालत के हुक्म का। तो अब इलेक्शन जो है वो मार्च के एंड पे और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये ज़रूर जो है वो इलेक्शंस होने हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन को ख़त गया है उसने एक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पे फेक है, वो मैंने चेक किया है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ना तो हाँ की है और ना ही ना की है, यानी उसको जो ख़त मसूल हुआ है उसने अभी तक उसका जवाब ही नहीं दिया। यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं कहा कि हाँ जी आप कर लो, या ये भी नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। हाँ या ना का जवाब उसने अभी तक दिया ही नहीं है। इसके बाद बात टेस्टिंग एजेंसी की कर लेते हैं कि टेस्टिंग एजेंसी जो है वो तो हायर हो जानी चाहिए थी। अब देखें टेस्टिंग एजेंसी जो है वो तकरीबन हायर ही हायर है। टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कोई गवर्नमेंट की नहीं होगी, वो तो प्राइवेट होनी है, जैसे एनटीएस है। तो एनटीएस तो तैयार बैठी है, उससे तो बेशक आप 1 लाख सीटें दे लें, बेशक 50,000 सीटें दे लें। वो प्राइवेट जो सिस्टम होते हैं ना उनकी कैपेसिटी होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। ठीक है, तो टेस्टिंग एजेंसी तैयार है, यानी एनटीएस, उसमें कोई नहीं है। अब उसकी जो ऑफिशियल तौर पे एडवर्टाइजमेंट है, यानी बता दें कि हमने टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस को हायर कर लिया है, वो नहीं बता रहे। वो क्यों नहीं बता रहे कि अगर वो कहेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कि एनटीएस हायर हो गई है तो आप कहेंगे कि जी इसका एडवर्टाइजमेंट जारी करें। तो वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक हाइडन फार्म में ही रखी हुई है, यानी उसको शो ऑफ नहीं किया गया। तो आई होप कि वो शो ही तब करेंगे जब वो ये कहेंगे कि जी हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट देने जा रहे हैं। कि जब टेस्टिंग एजेंसी हायर हो जाएगी तो डेफिनेटली टेस्टिंग एजेंसी ने तो फिर एडवर्टाइजमेंट ही जारी करना है ना, उसने तो और कुछ भी नहीं करना। उसने तो डायरेक्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी करना है। यानी 15 फरवरी को अगर टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस हायर हो गई है तो उसको बता दिया, तो अगले हफ्ते वो विद इन वीक जो है वो अपना इश्तिहार जारी कर देंगे। तो वो इश्तिहार इसी वजह से जो है वो शो ऑफ ही नहीं कर रहे। अब एक और प्रॉब्लम भी आ गई है। वो प्रॉब्लम पहले भी इसमें सामने थी कि जो पीडीएम जमातें हैं उन्होंने वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हों, क्योंकि उन्होंने मुल्क को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। इकॉनमी जो है वो इस कदर क्रैश कर गई है कि मुल्क की हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हैं। अगर आप जितने सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा ख़राब है। यानी हमारा जो पाकिस्तान की पूरे साल की इनकम है, जो टैक्सों से पैसा कलेक्ट होता है, वो 7,000 अरब है। 7,000 अरब जो है वो पूरे साल का पाकिस्तान का टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है। उसमें से
4,000 अरब हम सूद देते हैं, सिर्फ 3,000 अरब पीछे बचेगा जो हम अपने ऊपर लगाएंगे। ये सादा सादा से ये है कि अगर किसी बंदे की 1 लाख उसकी आमदनी है तो 70,000 रुपये का वो सूद दे रहा है, 30,000 वो अपने ख़ानदान पे खर्च करता है। और ये जो अभी जो ये IMF के साथ माहदा इन्होंने किया है, ये माहदा मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये माहदा इमरान ख़ान का नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान ख़ान का माहदा जो था वो सितंबर सन 2022 में ख़त्म हो गया था, इन्होंने इनको दोबारा एक्सटेंड करवाया है। तो अब महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी और अब तो हम अपना 60 से 70% जो पाकिस्तान का टैक्स का पैसा है वो दे रहे हैं IMF को, यानी सूद दे रहे हैं। और अगर ये वाली किस्त जो अभी मिलनी है ये आ जाएगी तो इसके बाद बस फिर सारा ही पैसा हम जो है वो सूद देंगे। अब जो IMF के कहने के ऊपर इतनी महंगाई की गई है, यानी हर चीज़ को आग लगा दी गई है, आसमान पे चली गई हैं, काबल और तजर्बाकार मिनिस्टर्स को बिठा के मुल्क को बर्बाद करवाया गया है। मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लूँ। हमेशा हक को हक कहा है और झूठ को झूठ कहा है। इमरान खान का जो मिनिस्टर था मुराद रास, उसने गलत किया है, उसने झूठ बोला है, मैंने हमेशा उसको गलत कहा है। आज PDM की जमातें जो हैं उन्होंने मिल के मुल्क को बर्बाद किया है, मुल्क की बर्बादी लगा दी है। यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं इनको भी कम किया जाए और इनकी तनख्वाहें और कम करती जाएं। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारी जब आधी से ज़्यादा आमदनी जो है वो सूद भरने में जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी आमदनी पीछे बचेगी और उससे हमने तनख्वाहें देनी हैं। तो अगर अब ये वाली किस्त भी मिल जाती है तो आगे हालात शायद इस तरफ आ जाएं कि तनख्वाहें देने के पैसे भी ना बचें। इस तरह मुश्किल हालात आ रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि अब गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करें, ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अकेली गवर्नमेंट जॉब से अब किसी का नहीं सरेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आसमान पे महंगाई चली गई है। अगर किसी बंदा जो है, मसलन आप गवर्नमेंट टीचर्स लगते हैं या कोई भी लगते हैं, तो आपकी जो तनख्वाह होगी वो एक रेंज के मुताबिक जो है वो 30 से 35,000 होगी, स्टार्ट में हम कह रहे हैं। बाद में भी कोई इस कदर इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि मुल्क सूद की दलदल में इतना फंस गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो जो अब लगेंगे भी सही, मतलब कि टीचर्स या जो भी लगेंगे, वो ये मत सोचेंगे उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होंगी, तनख्वाहें थोड़ी होंगी। और अब 25 से 30,000 रुपये में या 35 कर लें, यही रेंज होगी। इसमें अब किसी बंदे का गुजारा नहीं है। आप उन सारे टीचरों से पूछ लें जो लगे हुए हैं, जिनकी 25 से 30,000 तनख्वाह है, उनसे पूछेंगे आपका गुजारा हो रहा है, वो कहते हैं नहीं हो रहा, डंग से डंग नहीं टप रहा, महंगाई इस कदर ज़्यादा है। तो एक तो यूथ को जो है ये समझ लेना चाहिए कि आप में कोई ना कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, जो भी करना हो वो करना चाहिए, आपका जो भी कोई बिज़नेस हो। और दूसरा इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अतलात मेरे तक मसूल हो रही हैं वो अतलात ये भी हैं कि ये जो 25,000 एजुकेटर्स हैं इनको अब शायद कभी भी परमानेंट ना किया जाए। इनको 3 साला कॉन्ट्रैक्ट का इश्तिहार दिया जाए और साथ में ये लिखा जाए कि इनको कभी परमानेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि फ़ंड के हालात इस कदर हैं। PDM जमातों ने मिल के मुल्क को इस कदर
तबाही के दहाने पे और ख़ासकर असाक डार ने, ये लोग मुल्क के लिए आए ही नहीं थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए और यहाँ से डॉलर लेने के लिए आए थे, और वो सारे मकासद उन्होंने पूरे हो गए हैं। और मुल्क की जो माशी हालात हैं इस वक्त, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। डॉलर देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, रेट चीज़ों के चेक करें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तेल की कीमत देखें, पेट्रोल 150 रुपये जो था, वो कहते थे जब पिछले साल कोरोना वायरस में 150 का पेट्रोल मिलता था, तो कहते थे कि जी इतना महंगा पेट्रोल कौन डलवाए। आज 300 का, यानी 200 मेरे ख्याल में 83 का है शायद, इतने का डलवा के मेरे ख्याल में सस्ता लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है मुल्क को। और अब मैं आगे के हालात जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि आगे अब क्या होने जा रहा है। आगे ये होने जा रहा है, नंबर 1 चीज़ तो ये बताऊँ कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तमाम इंडिकेटर्स ये क्लियर कर रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त पूरे मुल्क में जीतेगी। अब पीटीआई जीत के क्या करेगी? महंगाई नीचे कर देगी, जॉब्स बहुत ज़्यादा कर देगी? नो। क्योंकि अब हालात इस कदर इस तरफ चले गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पीटीआई की जब गवर्नमेंट आएगी, तो ये जिस कंडीशन के ऊपर ये मुल्क को छोड़ेंगे, उसके ऊपर वो मेंटेन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे। मसलन पेट्रोल जो डीज़ल है, तो उसकी जो कीमतें इन्होंने रखी हैं, या डॉलर की जो इन्होंने कीमत रखी हुई है, इसके ऊपर वो मेंटेन कर लेंगे। इसके ऊपर मसलन अगर डॉलर इस वक्त 263 का है, तो गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट आके इसको 263 पे रख सकेगी, इससे ऊपर नहीं जाने देगी, इतना कर लेगी बस। ये अब नहीं हो सकेगा कि वो दोबारा 150 पे पेट्रोल आ जाए, क्योंकि मुल्क जो है वो आईएमएफ के आगे झुक गया है। आईएमएफ, अच्छा एक और चीज़, आईएमएफ जो अब पैसा देगा 30 अरब डॉलर, ठीक है, 30 अरब डॉलर की जो वो किस्त देगा, जो अपनी शराइत पूरी करने के बाद देगा, वो भी अब एड़ियाँ रगड़वा रगड़वा के इनसे दे रहा है, इतनी आसानी से नहीं दे रहा है। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द हमें जो डॉलर वगैरह मिल जाएं। अगली हुकूमत तो हमारी आनी नहीं है, तो चलो हम भी कोई खा पी के निकल जाएं और बाहर के मुल्क जाएं, और फिर 5 साल बाद फिर अगला सन 2000 जो है वो 28 में जाके फिर आएंगे और फिर कोई फड्डा डालेंगे, फिर खाने आ जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में ज़ाती मेरा ये ख़्याल है कि जो क्या नाम है, आईएमएफ है, वो भी चाहता है कि कोई जो इलेक्शन भी सर पे हैं, तो कोई गवर्नमेंट नेक्स्ट आ ही जाए तो फिर ही इनको पैसे दिए जाएं। अच्छा, जो पैसे आएंगे उससे पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिलने वाला, ये मैं क्लियर कर दूँ। 30 अरब डॉलर, 1 रुपया भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे पैसे हम सूद देंगे, सूद देंगे, सूद देंगे, किस्त देंगे आईएमएफ को, यानी उन्हीं से लेके उन्हीं को वापस देंगे हम। वर्ल्ड बैंक के हम कर्जई हैं और वर्ल्ड बैंक से ही लोन लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक से हम पैसा लेंगे ये 30 डॉलर, और जो किस्त है हमारी कितने अरब डॉलर की, वो हम देंगे। यूनाइटेड अरब अमारात से पैसे लिए हुए थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं स्टेट बैंक से। इसी तरह जो है चाइना से पैसे लिए हुए थे, मतलब कितने अरब डॉलर, वो भी ख़त्म हो गए हैं। जो ज़ख़ायर हैं हमारे, वो 16 अरब डॉलर के ज़ख़ायर थे, और वो अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में 2 अरब डॉलर तक रह गए हैं। इस कदर मुल्क को जो है वो तबाह किया है इन्होंने। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, और मेरे ख़्याल में इनसे भी ज़्यादा बेड़ा उनका गर्क करे जो इनको लेके आए हैं। हमारे मुल्क में अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों का है। कानून सिर्फ जो है वो आम आदमी के लिए है, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं, और अगर हम उनका नाम लेतेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपके पास इतनी पावर है, तो फिर आपको वीडियो जो है या अपनी जो ज़बान है वो बाहर के मुल्क जाके खोलनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर नहीं खोलनी चाहिए। ये बड़ी एक अहम चीज़ है।
तो बहरहाल जो भी इनको लेके आए हैं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। और नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी नहीं फैलानी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी तो सही, या तो ये इंटर्नीज़ की फार्म में आएंगी, मतलब कि 3 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और फिर शायद परमानेंट आगे कर ही दें, लेकिन फ़िलहाल इसका प्रोसेस को रोक दिया गया है। तो आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छे हालात भी आएंगे। आज की वीडियो में मेरे पास कोई भी अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस को झूठ बोलूं और उन्हें कहूं जी एक मेरे पास बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो जिस तरह की अपडेट थी वो एज ए सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है। बाकी इसके साथ अगर कोई डेवलपमेंट आती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है वो अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊंगा। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से थोड़ा माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि मेरा अपना ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो वो मैं रन कर रहा होता हूँ, तो डेफ़िनेटली जो है वो कुछ डिले हो जाती है वीडियो बनाने में। तो उसके लिए मैं ज़रूर माज़रत ख़्वाह हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप भी जो है वो कोई ना कोई मुकाम गेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैं पहले भी कहा है, अब भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लो जब आएगी, लेकिन उसके साथ-साथ जो है कोई बिज़नेस या कोई काम करना ज़रूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहना, सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।